हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर के क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिम तेंदुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे? हिम तेंदुआ। ठीक, अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न भी बनता है। वो क्या प्रश्न बनता है हिम तेंदुआ से कि ये लद्दाख का, ठीक है, कहाँ का? लद्दाख। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का? तो लद्दाख का क्या है? तो राजकीय, क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पशु है। कौन? तो हिम तेंदुआ। ठीक है, ये लद्दाख के राजकीय पशु भी है हिम तेंदुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, यानी हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, किर्गिस्तान ने। किसने किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। ठीक है, देखिए किर्गिस्तान। ठीक, इसने हिम तेंदुआ को, ठीक है, इसने हिम तेंदुआ को, किसने? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक, किसने किया है? तो किर्गिस्तान। अब देख लेते हैं किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ होती है। तो कहाँ पर है किर्गिस्तान की राजधानी? तो बिश्केक। कहाँ पर है? बिश्केक। ये क्या है? ये किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, देखिए क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी है। एक बार और रिपीट कर देना क्वेश्चन को कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हिम तेंदुआ है, ठीक है, ये लद्दाख का राजकीय पशु भी है। ठीक है, और किर्गिस्तान ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो बिश्केक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे अर्जुन पुरस्कार। क्या लिखेंगे? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार, इसका शुभ आरंभ यानी प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 में। ठीक है, कब हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961। कितने में? 1961। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड धनराशि देख लेते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड धनराशि देख लेते हैं। कितनी धनराशि होती है? तो 15 लाख होती हैं। ठीक है, कितनी धनराशि होती हैं? 15 लाख धनराशि। ठीक है, 15 लाख धनराशि। ठीक, अब बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतलब अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। हमें तो आंसर ये चाहिए, तो कौन बनी है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह। कौन? दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, अब ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। ठीक है, देख लीजिए कहाँ की हैं? तो राजस्थान की हैं। अब देख लीजिए राजस्थान का राजधानी कहाँ होता है?
तो जयपुर है। ठीक है, राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। जो दिव्य कीर्ति हैं ये कहाँ की है? राजस्थान। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 को हुआ था। इससे रिलेटेड धनराशि कितनी होती है? तो 15 लाख होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शन के हिसाब से कि ये पारुल चौधरी क्या है। ठीक है, पारुल चौधरी क्या है? ये रेसर हैं। ठीक है, हाल ही में ये क्या? रेसर हैं। ठीक, अब देखिए आर वैशाली क्या है? आर वैशाली ये शतरंज खिलाड़ी हैं। कौन सी? शतरंज खिलाड़ी। ये भी आप लोग नोट करते रहिएगा। पारुल चौधरी ये रेसर हैं, आर वैशाली क्या है? शतरंज खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दीक्षा डागर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा डागर को भी अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये किससे रिलेटेड थी? तो ये आपकी किससे रिलेटेड थी? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से। इनको भी, दीक्षा डागर को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दिव्य कीर्ति सिंह। यानी किससे रिलेटेड? तो घुड़सवारी से। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि जो दीक्षा डागर है इन्हें भी अवार्ड दिया गया है, ठीक, अर्जुन पुरस्कार, लेकिन दिव्य कीर्ति सिंह है इन्हें भी दिया गया है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि घुड़सवारी के दौरान जो अर्जुन पुरस्कार मिला है उसे प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। कौन? दिव्य कीर्ति सिंह। लेकिन जो दूसरी है दीक्षा डागर, ये आपके गोल्फ गेम से रिलेटेड है। ये क्लियर हो गया सभी लोग को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, हाल ही में अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में देश के शीर्ष, ठीक है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सन 2023 को किसे मिला है? ठीक है, यानी किसे मिला है? तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है, लिखेंगे हम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार ये कब का है? तो सन 2023 का, ठीक है, 23 का। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसको मिला, यानी किस राज्य को मिला। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम उस शहर पे आते हैं जिसको ये मिल चुका है। वो कौन सा शहर है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं शहर पर, ठीक है, शहर, ठीक है, उसको स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो पहला शहर कौन सा आपका है? तो पहला शहर है आपका इंदौर, ठीक है, कौन सा शहर है? इंदौर, ये आपका पहला शहर है। ध्यान दीजिए कौन शहर है? पहला इंदौर। अब देखिए दूसरा कौन सा है? ठीक है, दूसरा हमारा है सूरत, ठीक है, ये आपके क्या है? तो ये शहर हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा, स्टेट पूछा है ना, तो स्टेट के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर होगा? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो राज्य हमारा है, ठीक है, महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है, ठीक है, कहाँ है? मुंबई पे, ठीक है। अब देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं हम, ठीक। अब देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सन 2023 का जो पुरस्कार है किस शहर को प्रदान किया गया या दिया गया है? तो सबसे पहले नंबर पे आता आपका इंदौर है, दूसरे नंबर पर आता आपका सूरत है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेट के बारे में बताया गया है, तो स्टेट के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र को सन 2023 का कौन सा? स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। लेकिन यहाँ के साथ देखिए बी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे, ध्यान दीजिएगा, देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल
सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है, ठीक है। यानी जो पीएम मोदी हैं अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु पुल, ठीक है, अटल सेतु पुल। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अटल सेतु पुल की लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर, ठीक है। इसकी क्या है तो लंबाई है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सबसे लंबा समुद्र पुल है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कौन सा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि सबसे, ठीक है, सबसे लंबा समुद्र पुल, ठीक है, समुद्र पुल। यानी सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है तो अटल सेतु है, अटल सेतु पुल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है तो इसका भी उद्घाटन आपका महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जो राजधानी कहाँ होती है तो मुंबई होती है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है तो किसने किया है, हमारे पीएम मोदी ने। किसने किया है, हमारे पीएम मोदी ने, ठीक है, किसने किया है, पीएम मोदी ने, ठीक है। अब देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। एक बार देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल बन चुका है। इसका उद्घाटन किसने किया है तो इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। और कहाँ पे किया है तो महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची, इसके पहले कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। लेकिन इसी मंथ में ये करंट अफेयर्स में न्यूज बन के आया है कि हाल ही में दुनिया की सबसे, ठीक है, सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, कैसी प्रतिमा है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ठीक है, उद्घाटन कहाँ पे हुआ है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, बी.आर. अंबेडकर, ठीक। अब जब जो इनकी प्रतिमा है, ठीक है, जो इनकी प्रतिमा है कैसी है, सामाजिक, कैसी है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, ठीक है, कैसी है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, किसकी, बी.आर. अंबेडकर की, ठीक है, प्रतिमा। अब देखिए अब क्वेश्चन ये हो रहा है ना कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है तो इसका उद्घाटन आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के कहाँ पे हुआ है तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। कहाँ पर, विजयवाड़ा में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है, ठीक है। ये कैसी प्रतिमा है तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, ठीक है, किसकी प्रतिमा है तो बी.आर. अंबेडकर की। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन क्या है और रिपीट कर दे रहे हैं हम कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बी.आर. अंबेडकर का जो प्रतिमा है कैसी प्रतिमा है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्यों कि देखिए इनकी जो प्रतिमा है कैसी है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर तो आंध्र प्रदेश के किस जगह पर तो विजयवाड़ा में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।